तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और मेरे इन वीडियो लेक्चर्स की सबसे स्पेशल बात यह है कि मेरे इन वीडियो लेक्चर्स में आपको हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक जगह पर मिल जाएंगे, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो ऑल द बेस्ट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में फोर्थ टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए समझते हैं what do we mean by quadratic polynomial. In quadratic polynomial the degree of variable is 2। वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल्स टू है -2x² प्लस 3x माइनस 4। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है? 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही सपोज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है 3y² माइनस 2। ये भी कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है? 2 है। ऐसे सपोज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z इक्वल्स टू है z² माइनस 3z। ये भी कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे वेरिएबल z की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। डिग्री क्या है यहां पे z की? 2 है। सो ऑल दीज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x विल बी इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। a, b, c क्या है? कोई भी रियल नंबर्स, एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a, b, c क्या है? रियल नंबर्स हैं, एंड यहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो गया तो px क्या आया? अगर a 0 हो गया तो ये टर्म हट गया, ये 0 हो गया तो px आ गया bx प्लस c, जो कि क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। x का कोफिशिएंट b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन x² का कोफिशिएंट a 0 कभी नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जैसे फॉर एग्जांपल px इक्वल्स टू 2x², यहां पे b और c दोनों 0 हैं, यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। px इक्वल्स टू 2x² प्लस 2, यहां पे b 0 है, यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली px इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x, यहां पे c 0 है, तो यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे यहां पर देखिए, ये जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, यहां पे a क्या है? -2 है, b क्या है? 3 है, c क्या है? -4 है। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आइए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है फिफ्थ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की डिग्री 3 होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5। ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, डिग्री यहां पे x की 3 है। सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हम लें पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y इज इक्वल टू x³ माइनस 2, ये भी कैसा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है? सॉरी, वेरिएबल y है ना यहां पे, तो ये y होगा।
यहाँ वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर 3 है, सो दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल z इक्वल्स टू है 3/2 z क्यूब माइनस 2z प्लस 6। ये भी कैसा पॉलिनॉमियल है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल z की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, डिग्री 3 है। दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी? आइए देखते हैं। पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x विल बी इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म होगी, जहां वेयर a b c एंड d आर रियल नंबर्स। a b c एंड d आर रियल नंबर्स एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, तो bx प्लस cx प्लस d आ जाएगा, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b c d 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इस वाले एग्जांपल में, यहाँ पे a क्या है? 2 है, b क्या है? -3 है, c क्या है? 4 है और d क्या है? -5। यहाँ पर a क्या है? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a मीन्स y क्यूब का कोएफिशिएंट 1, a यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट टर्म में -2, तो d की वैल्यू यहाँ -2 है। इस केस में a क्या है? 3/2 है, ये z का मतलब x का कोएफिशिएंट c यहाँ पे -2 है, d 6 है। इस केस में b क्या है? 0 है, यहाँ z स्क्वायर तो है नहीं, तो ये होता है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में x क्यूब का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब आइए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। सिक्स टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। वो पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की डिग्री 4 होती है, दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये कैसा पॉलिनॉमियल है? दिस पॉलिनॉमियल इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहां पर वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है? 4 है। ऐसे फॉर एग्जांपल पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल y इज इक्वल टू y टू द पावर 4 माइनस 2। ये भी कैसा पॉलिनॉमियल है? बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहां पर वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है? 4 है। सिमिलरली पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल z इज इक्वल टू, अगर सपोज है -√3 z टू द पावर 4 प्लस 6 z स्क्वायर माइनस 5z। ये भी कैसा पॉलिनॉमियल है? बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहां पर z की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, z की डिग्री 4 है। सो दिस इज ऑल्सो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी? पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x will be equal to a into x to the power 4 plus b into x cube plus c x square plus dx plus e. This is the general form of biquadratic polynomial where a, b, c, d, e are real numbers. a, b, c, d and e are real numbers. ये कुछ भी real numbers हो सकते हैं, and a must not be equal to 0। अगर a 0 हो गया तो x पावर 4 वैनिश हो जाएगा, तो ये x क्यूब में आ जाएगा पॉलिनॉमियल, वो क्यूबिक हो जाएगा। तो इसलिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे a क्या है? 2 है, b क्या है? -3 है, c 4 है, d -5 है, e 6 है। इस केस में a 1 है और सिर्फ e है, e यहाँ पे -2 है, बाकी b c d क्या यहाँ पे 0 है। इस केस में a -√3 है, फिर z क्यूब नहीं है, b 0 है, फिर c 6 है, फिर d -5 है, यहाँ पर e भी 0 है। सो दिस इज द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब आइए इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हमें गिवन पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या है 3x - 2। तो यहां पे देखिए वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 या डिग्री, यहां पे x की क्या है 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है 1। सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। फिर सेकेंड पार्ट 2 + 3z - 5z टू द पावर 4। यहां पर देखिए वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल क्या है वेरिएबल z है। यहां वेरिएबल z की हाईएस्ट पावर, यहां पे z की पावर 0, z की पावर 1, z की पावर 4। इस केस में वेरिएबल z की हाईएस्ट पावर है 4, दैट इज डिग्री 4 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन कम्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है √3y² - 2/3y + 6। इस केस में वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहां पे 1 है y की पावर, यहां y की पावर 0, y की पावर 2 हाईएस्ट है, डिग्री y की वही 2। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री वेरिएबल की क्या होती है 2 होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन कम्स फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है √2 - 3x³ + 4/9x - 7x²। तो इस केस में देखिए यहां पर वेरिएबल x की पावर 0, x की पावर 3, x की पावर 1, x टू द पावर 2। तो इस केस में वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, वेरिएबल x की डिग्री 3 है। तो डिग्री 3 वाला कौन सा पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। किसी पॉइंट पर पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होती है, आइए इस टॉपिक को समझते हैं। सपोज हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू है 2x² - 3x + 4। सपोज ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए एट x = 1 इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या होगी। सो एट x = 1 का मतलब क्या हुआ गिवन पॉलिनोमियल में हम x की जगह 1 पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एट x = 1 px क्या हो जाएगा p ऑफ 1, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो p ऑफ 1 पूछा है तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 2 × x की जगह 1 पुट कर देंगे 1² - 3 × 1 + 4। हाउ मच 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 - 3 × 1 = 3 + 4 3। तो एट x = 1 px की वैल्यू क्या आ गई 3। सो px = 3 एट x = 1। सिमिलरली अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = -1 पूछता तब हम क्या करते हैं, तो बस सिंपली x की जगह हम -1 पुट कर देंगे। तो एट x = -1 p ऑफ -1 हो जाएगा, ये पूछा है p ऑफ -1 क्या होगा 2 × -1 की पावर 2 -3 × -1 + 4 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 × 2 2 -1 + 3 × 1 3 + 4 9। सो एट x = -1 पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई।
ऐसे ही सिमिलरली अगर एट x इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनॉमियल पी एक्स की वैल्यू पूछता तो हर जगह सब जगह x की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। सो p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 पॉलिनॉमियल पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो जिस वैल्यू पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू पूछे तो x की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। सो इन जनरल एट x इक्वल्स टू अल्फा पॉलिनॉमियल पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह क्या पुट कर देंगे, अल्फा पुट कर देंगे, p ऑफ अल्फा आ जाएगी। हर जगह x की वैल्यू अल्फा पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 4। अल्फा कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल एट अ गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट में पॉलिनॉमियल की वैल्यू पूछे तो उस गिवन पॉलिनॉमियल में हम वेरिएबल की वैल्यू वो पॉइंट रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।